हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर का टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मसल्स ऑन द इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन। डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं कि मसल्स जो है हमारी वो कॉन्ट्रैक्शन करती है और कॉन्ट्रैक्शन के बाद रिलैक्सेशन करती है। तो कॉन्ट्रैक्शन हमारी मसल्स का सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक समझा जाता है और इसी के कारण हमारे बॉडी में मूवमेंट होती है। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है यानी किसी भी बॉडी में बोन्स को पुल करती है तो हमारी बॉडी में मूवमेंट होती है। तो आज के इस लेक्चर में हम कुछ मसल्स से रिलेटेड उनकी प्रॉपर्टी देखेंगे जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के यानी स्टिमुलेशन के आने के बाद जो है हमारी बॉडी उसको रिस्पांस देती है। कैसे रिस्पांस देती है आज के इस लेक्चर में देखते हैं। थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। थ्रेशोल्ड स्टिमुलस डियर स्टूडेंट किसको बोलते हैं? थ्रेशोल्ड स्टिमुलस यानी फॉर मसल्स फाइबर टू कॉन्ट्रैक्ट। मसल्स फाइबर को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या चाहिए? अ सर्टन मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस। एक स्टिमुलस चाहिए। ब्रेन से एक सिग्नल आता है। स्टिमुलस यानी मैसेज, मैसेज यानी सिग्नल। तो ब्रेन से मैसेज आता है, सिग्नल आता है हमारी मसल्स फाइबर के पास। तो मसल्स फाइबर उसको रिसीव करती है और रिसीव करने के बाद कॉन्ट्रैक्ट होती है, फिर रिलैक्स होती है। उसी को अपन मूवमेंट बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस किसको बोलते हैं? फॉर अ मसल्स फाइबर टू कॉन्ट्रैक्ट। एक मसल्स फाइबर को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए अ सर्टन मिनिमम स्ट्रेंथ और इंटेंसिटी ऑफ द स्टिमुलस इज़ रिक्वायर्ड। एक मिनिमम स्ट्रेंथ का या इंटेंसिटी का, एक मिनिमम स्ट्रेन या एक शिद्दत का, इंटेंसिटी का एक मैसेज चाहिए। जो वो मिनिमम स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी जो है वाला जो स्टिमुलस है वो चाहिए ही चाहिए हर मसल फाइबर को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए, और इसी को उस स्टिमुलस को थ्रेशोल्ड स्टिमुलस बोलते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, तो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस एक छोटा सा टॉपिक है और ये है वो इंटेंसिटी वाला या वो एक मिनिमम ताकत, स्ट्रेंथ वाला मैसेज जो मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए ब्रेन हमें देता है। तो ऐसे स्टिमुलस को थ्रेशोल्ड स्टिमुलस बोलते हैं। अ मसल्स विल नॉट कॉन्ट्रैक्ट इफ थ्रेशोल्ड इज़ नॉट रीच्ड। अगर वो मैसेज एक मिनिमम स्ट्रेंथ का नहीं है तो मसल्स हमारी प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट नहीं करेगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये सिंपल सी बात है। थ्रेशोल्ड स्टिमुलस यानी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए जो काफ़ी हो ऐसा स्टिमुलस, इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। उसके बाद सेकंड टॉपिक इसमें हम एक बार फिर से देख लेते हैं। थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, अ मसल्स फाइबर रिमेन्स अनरिस्पॉन्सिव टू द स्टिमुलस unless the stimulus is of certain strength, it is called threshold stimulus। जैसे मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया कि मसल्स फाइबर जो है वो रिस्पांस नहीं देगी अगर मैसेज यानी स्टिमुलेशन जो है वो एक सर्टन स्ट्रेंथ का या एक पर्टिकुलर शिद्दत यानी इंटेंसिटी का ना हो। यानी एक ऐसा मैसेज होना चाहिए जो एक मसल्स फाइबर को कॉन्ट्रैक्ट कराने लायक हो। तो वैसे स्टिमुलस को ही थ्रेशोल्ड स्टिमुलस बोलते हैं। सिंपल सा ये टॉपिक का एक्सप्लेनेशन था। ओके डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट देखते हैं एक लॉ, एक प्रिंसिपल, ऑल एंड नन लॉ, ऑल एंड नन प्रिंसिपल। ऑल एंड नन लॉ या ऑल एंड नन प्रिंसिपल किसको बोलते हैं? डियर स्टूडेंट्स, अ स्टिमुलस बिलो थ्रेशोल्ड विल नॉट रिजल्ट इन द कॉन्ट्रैक्शन। जैसे मैंने पहले ही आपको बताया कि अगर थ्रेशोल्ड के नीचे यानी एक जितना मैसेज चाहिए मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए, अगर उसके नीचे वाली लेवल वाला मैसेज है तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी। थ्रेशोल्ड स्टिमुलस विल रिजल्ट इन अ कॉन्ट्रैक्शन। थ्रेशोल्ड स्टिमुलस रहेगा तो ही मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी। दिस कॉन्ट्रैक्शन लीड्स टू अ मैक्सिमम फोर्स। इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है? एक मैक्सिमम फोर्स तैयार होता है। एंड हायर स्टिमुलस विल नॉट इंक्रीज फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। और बहुत ज़्यादा स्टिमुलस अगर आ गया तो ये उससे ये फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है वो ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा। यानी मसल्स फाइबर कॉन्ट्रैक्ट आइदर फुल्ली और नॉट एट ऑल। तो या इसका मीनिंग ये है कि जो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस है उसके हिसाब से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी। अगर थ्रेशोल्ड के नीचे है तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी, थ्रेशोल्ड के ऊपर है तो भी मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी। यानी थ्रेशोल्ड स्टिमुलस चाहिए तो ही मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट होगी। एंड दैट इंडिकेट्स द लॉ और प्रिंसिपल ऑल एंड नन प्रिंसिपल। ऑल एंड नन प्रिंसिपल, योर मसल्स फाइबर आइदर विल कॉन्ट्रैक्ट और नॉट। या तो आपकी मसल्स फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होगी या तो वो मूवमेंट करेगी या तो नहीं करेगी। ऐसा कभी नहीं देखने को मिलेगा आपको कि भाई आधा मूवमेंट हो गया और आधा मूवमेंट नहीं हुआ। या तो मसल्स मूवमेंट करती है या तो फिर बिल्कुल नहीं करती, और जब करती है तो कंप्लीट मूवमेंट करती है या तो फिर बिल्कुल नहीं करती। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल मैं आपको समझाऊँ कि आप किसी कॉलेज में एडमिशन करने जा रहे हैं तो वहाँ पे एक लिस्ट लगी है
तो लिस्ट में या तो आपका नाम पूरी तरह आएगा या तो बिल्कुल नहीं आएगा। इसी को बोलते हैं ऑल एंड नन प्रिंसिपल, यानी आपका नाम उसमें अगर आ गया तो वो प्रोसेस पूरा हो गया, या आपका नाम उसमें नहीं आया तो वो प्रोसेस हुआ ही नहीं। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपका आधा नाम लिस्ट में आ गया और आधा नाम नहीं आया। तो या तो नाम आपका लिस्ट में आएगा या तो नहीं आएगा। या तो मसल्स थ्रेशोल्ड स्टिमुलस अगर रहा तो पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट होगी, या तो बिल्कुल नहीं होगी अगर मैसेज स्टिमुलस जो है थ्रेशोल्ड स्टिमुलस के नीचे अगर है तो यही प्रिंसिपल है, यही लॉ है, या तो मसल पूरी तरह से फंक्शन करेगी या तो नहीं करेगी। तो इसी को बोलते हैं ऑल और नन प्रिंसिपल और ऑल और नन लॉ। तो इसी को हम देख रहे थे। द प्रिंसिपल दैट इज स्ट्रेंथ by which nerve or muscles fiber respond to the stimuli is not dependent on the strength of the stimuli। ये strength पर stimulus के डिपेंड नहीं करता, ये threshold पर डिपेंड करता है। If the stimulus strength is above the threshold, the nerve impulse will give complete response, otherwise no response will। यही सिंपल सी बात है जो मैंने अभी आपको समझाया। अगर थ्रेशोल्ड स्टिमुलस के नीचे वाला रिस्पॉन्स है तो भी मसल्स फाइबर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे, यानी नन वाला प्रोसेस होगा। और अगर मसल्स या फिर हायर थ्रेशोल्ड से हायर रिस्पॉन्स है तो भी मसल्स फाइबर जो है मूवमेंट नहीं करेंगे, यानी मैसेज जो है थ्रेशोल्ड वाला स्टिमुलस होना चाहिए तभी मसल्स पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट होगी, और अगर ऐसा नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी। या तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है या तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती है, ये डिपेंड करता है थ्रेशोल्ड स्टिमुलस पे। तो इसी को बोलते हैं ऑल और नन लॉ, यानी मसल्स या तो फंक्शन करती है या तो नहीं करती हैं। तो इसी को हम समझ रहे थे, डायग्रामेटिकली आपको दिखाता हूँ। ओके, भी देखते हैं ऑक्सीजन डेट। व्हाट इज़ कॉल्ड ऑक्सीजन डेट? या स्टूडेंट, आपको याद होगा ऑक्सीजन डेट जो है ये, इसको शॉर्ट में अगर समझाओ तो टेम्पररी शॉर्टेज ऑफ द ऑक्सीजन इन द बॉडी टिश्यू ड्यू टू द स्ट्रेनस एक्सरसाइज। बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज अगर किसी की बॉडी कर रही है तो उस टाइम पर, क्योंकि आपकी बॉडी कंटिन्यूसली स्ट्रेनस एक्सरसाइज कर रही है, इसलिए आपको ऑक्सीजन चाहिए मसल्स को मूवमेंट करने के लिए, और मसल्स को मूवमेंट करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। और अगर ऑक्सीजन आपका कम पड़ गया है क्योंकि आप कंटिन्यूसली एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उस कंडीशन में ऑक्सीजन की कमी आती है बॉडी में टेम्पररीली, और उसी ऑक्सीजन की कमी वाली कंडीशन को मसल्स में ऑक्सीजन डेट बोलते हैं। तो इस कंडीशन में डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, यहाँ पर जो ग्राफ बना हुआ है उस ग्राफ से आप देख सकते हैं ये लास्ट वाली स्टेज जो है इसमें आपको ऑक्सीजन डेट वाली कंडीशन दिख रही है, जहाँ पर एक्सरसाइज के कारण जो है बॉडी में कमी आ गई थी ऑक्सीजन की और एटीपी की कमी आ गई थी, जिसके कारण बॉडी ने बाद में रेस्ट कर, एक्सरसाइज करने के बाद हमें रेस्ट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि रेस्ट करने से ये रिकवरी होती है और ऑक्सीजन की जो कमी थी वो पूरी होती है। एक्चुअली क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ड्यूरिंग द स्ट्रेनस एक्सरसाइज मसल्स ऑक्सीजन सप्लाई रैपिडली एंड बिकम इनसफिशिएंट टू द मेन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी सब्सटेंस। जब हम बॉडी कंटिन्यूसली हमारी बॉडी एक्सरसाइज करती है तो मसल्स को जो है ऑक्सीजन सप्लाई बहुत फास्ट होता है और कुछ देर के बाद वो इनसफिशिएंट हो जाता है, जिसके कारण हमारी बॉडी जो है, हमारे मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि एटीपी तो ख़त्म हो गया। अब एटीपी को लेने के लिए हमारी बॉडी किस पर डिपेंड हो जाती है? एनाएरोबिक प्रोसेस पे, यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन नहीं है। तो हमारी बॉडी में जहाँ जहाँ ऑक्सीजन जमा रहता है वहाँ से बॉडी अब एटीपी यूज़ करना शुरू करती है, तो उसको बोलते हैं एनाएरोबिकली। तो हमारी बॉडी की जो मसल्स है वो एनाएरोबिकली जो है एक्यूमुलेट करना शुरू करती है लैक्टिक एसिड को। तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है और लैक्टिक एसिड को फिर एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करके, यानी ग्लाइकोलिसिस करके, यानी ऑक्सीजन का यूज़ नहीं करके लैक्टिक एसिड से जो है हमारी बॉडी में एटीपी तैयार होता है। यानी ओरिजिनल एटीपी जो था ऑक्सीजन वाला वो ख़त्म हो गया बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने की वजह से। उसके बाद एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करके लैक्टिक एसिड तैयार हुआ, लैक्टिक एसिड को ब्रेक करके उसमें से जो एटीपी निकला अब वो एटीपी यूज़ करते हैं। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि ज़्यादा एक्सरसाइज आप कर रहे हैं, लैक्टिक एसिड से अब एटीपी मिल रहा है। लैक्टिक एसिड जो है वो एक सब्सटेंस सीक्रेट करता है जो टॉक्सिक होता है और उसके कारण हमारी बॉडी में टायर्डनेस होती है, थकावट होती है, पेन होता है।
और मसल्स में क्रैम्प्स हो जाती है। तो ये कंडीशन को हम ऑक्सीजन डेड बोलते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की कमी के कारण एटीपी ख़त्म हो जाता है और एटीपी के बाद एनारोबिक रेस्पिरेशन करके हमारी बॉडी एटीपी को लैक्टिक एसिड से यूज़ करती है। उसके बाद ड्यूरिंग रिकवरिंग जब अब हमने एक्सरसाइज करना बंद कर दिया क्योंकि हमको अब रुकना पड़ेगा, तो उसके बाद क्या होता है, ऑक्सीजन कंजप्शन ऑफ द मसल्स फार एक्सिड्स देन दैट इन द रेस्टिंग स्टेज। तो ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा, रेस्ट करने के बाद देखिए तब भी हम सांस बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा जाता है बॉडी में और मसल्स का यूज़ करना बंद हो गया है क्योंकि हमने ऑक्सीजन का यूज़ करना ज़्यादा शुरू कर दिया है और एक्सरसाइज कम कर रहे हैं क्योंकि अब हम रेस्ट कर रहे हैं। तो ये एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जो है वो हमारे बॉडी में फिर कंज्यूम होता है और इस तरह से हमारे बॉडी में मसल्स का ऑक्सीजन रिकवर होता है और इस कंडीशन को हम बोलते हैं ऑक्सीजन डेट ऑफ द मसल्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।